वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री बाय फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी का ये ऐसे है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसको जो है वो एक और टाइटल भी जो है वो दिया जाता है जिसको हम वीडियो में आगे जाकर जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन वर्क का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एंड देन जो है वो हम इसकी डिटेल समरी एंड इसकी जो की पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सर फिलिप सिडनी की बर्थ हुई थी 30 नवंबर 1554 में एंड इनकी डेथ हुई थी 17 अक्टूबर 1586 में। इंग्लिश पोइट थे, कॉर्टियर थे, स्कॉलर थे एंड सोल्जर भी थे। इनको जो है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ एलिजाबेथन एज जो है वो कंसीडर किया जाता है। एलिजाबेथन एज में ये बहुत फेमस राइटर थे। फर्दर आते हैं अपने वर्क के इंट्रोडक्शन की तरफ। एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, इसको जो सेकंड टाइटल दिया जाता है वो है द डिफेंस ऑफ पोइजी। मीन्स के पोइट्री के डिफेंस के लिए बात करना, पोइट्री का जो राइट है उसके लिए बात करना एंड पोइट्री को जो क्रिटिसिज्म मिलता है उस पर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं उन सब के अगेंस्ट एक आंसर देना, उस चीज़ को कहते हैं द डिफेंस ऑफ पोइजी एंड एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। इन दोनों टाइटल्स में कुछ खास डिफरेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों टाइटल का मीनिंग एक ही बनता है, या अगर हम उसको कंक्लूड करें तो पोइट्री के लिए जो है वो अपोलॉजी की गई है कि पोइट्री को जो उसका राइट था वो नहीं मिला, या फिर मॉडर्न टाइम में पोइट्री को जो है वो उसकी जो रियल वर्थ है वो नहीं मिल रही, किस तरह से उसको कॉन्टेम्पलेट कर दिया गया है। मॉडर्न जो पोइट्री है वो कितनी बैड टाइप की जो है वो लिखी जाती है, इस चीज़ को भी जो है ना फिलिप सिडनी ने इस वर्क में डिस्कस किया है। एंड ये जो वर्क था ये ऐसे के साथ साथ एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी है जिसको फिलिप सिडनी ने एलिजाबेथन एज में लिखा था एंड इसको जो है वो 1580 में लिखा था एंड इसको जो पब्लिश है वो 1595 में जो है वो करवाया गया था। मीन्स के फिलिप सिडनी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है ये वर्क पब्लिश होता है। ऐसे की डिटेल समरी स्टार्ट करते हैं। एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, फिलिप सिडनी कहते हैं कि मैंने जो ये ऐसे है वो इसलिए लिखा है कि पोइट्री की जो रियल प्लेस है उसको जो है वो रिस्टोर किया जा सके, पोइट्री जो जॉनर है इट्सल्फ इसको जो है वो रिस्टोर किया जा सके एंड आर्ट्स के अमंग जो इसकी प्लेस बनती है, जो इसका राइट है वो इसको दोबारा से दिया जा सके। एंड पोइट्री जो है वो एलिजाबेथन इंग्लैंड में जिस तरह से उसका बैड नेम हो गया था उसको जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया जाने लगा था एंड सिडनी के जो कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने जो क्रिटिसिज्म पोइट्री पे किया था उन सब को आंसर देने के लिए जो है ना एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री जो वर्क है वो लिखा गया है। और सिडनी कहते हैं कि जो क्रिटिक्स हैं जो पोइट्री को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एक बैड पोइट्री है, पोइट्री के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे जो है वो लोगों को मोटिवेशन मिले। सो एक्चुअली में इन क्रिटिक्स का ये प्रॉब्लम है कि वो पोइट्री को जो उसकी रियल वर्थ है वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, या फिर उन्होंने या जो मॉडर्न पोइट्री अब हो रही लिखी जा रही है उसकी वजह से जो है वो एक्चुअल जो वर्थ है पोइट्री की वो कहीं लूज़ हो गई है, वो कहीं गुम गई है, खो गई है। इसी वजह से जो पोइट्री है अब उसको जो है वो इतना क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ता है। या फिर ये जो क्रिटिक्स हैं वो पोइट्री की जो ट्रू नेचर है उसको जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते हैं, उसको जो है वो अंडरस्टैंड वो नहीं कर सकते हैं। एंड फर्दर कहते हैं कि पोइट्री एक्चुअली में उसकी जो रियल प्लेस है वो ये है कि वो आर्ट्स की मोनार्क है। मीन्स के जो किंगशिप है वो पोइट्री के पास है, बाकी सब जो है वो उसके अंडर आते हैं, जितने भी जॉनर्स हो गए, प्रोज हो गया या फिर जितने भी हम लिटरेचर के अंदर डिफरेंट जॉनर्स को पढ़ते हैं। तो पोइट्री एक मोनार्क है, लेकिन कोई भी क्रिटिक जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता कि जो किंगशिप है, जो किंग है सभी आर्ट्स की, वो पोइट्री है। अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऐसे को स्टार्ट करते हैं एंड अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करते हैं, हॉर्स राइडिंग की स्टोरी, और अपने इनके जो मेंटोर थे यहाँ पे जो इनके राइडिंग इंस्ट्रक्टर थे पीट्रो पैग्लियानो, उनकी स्टोरी शेयर करते हैं कि वो जो है वो पोइट्री पर बड़ा फोकस किया करते थे एंड सिडनी ने खुद जो है वो उनसे पोइट्री को लिखना एंड पोइट्री को रीड करना जो है वो सीखा था। कहते हैं कि वो ये नहीं कहते थे कि पोइट्री को लिखने का पर्पज़ ये है कि किसी चीज़ को हमने कॉन्टेम्पलेशन करनी है या फिर किसी चीज़ को अप्रिशिएट ही करना है। पोइट्री जो है वो बहुत डिफरेंट लेवल पर लिखी जाती है। पोइट्री में ये नहीं है कि किसी को जो है वो मून कह दिया जाए तो या फिर किसी को जो है वो सन कह दिया जाए। पोइट्री के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अगर कोई ट्रू पोइट्री लिखता है तो वो मीनिंगफुल पोइट्री लिखता है एंड वो पता भी चलता है कि एक्चुअली में जो पोइट्री की वर्थ है वो फील भी होती है वो लिखी हुई। फर्दर सिडनी कहते हैं कि पोइट्री जो है वो आर्ट्स में से सबसे पहले आई थी।
जितने भी आर्ट्स की जॉनर्स होते हैं उनमें सबसे पहले जो चीज़ आई थी, जो एलिमेंट आया था, जो जॉनर आया था, वो पोइट्री का ही था। एंड पोइट्री जो है वो मोनार्क है, वो किंग है इन सब की या फिर क्वीन है इन सब चीज़ों की। और पोइट्री जो है वो फ़िलॉसफी एंड हिस्ट्री से पहले भी आई थी। मीन्स कि ये जितने भी क्लासिकल फ़िलोसफर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, ये जो पोइट्री लिख रहे हैं और जो पोइट्री को डिफरेंट शेप्स देकर इवन के प्रोज में भी अब जो पोइट्री को जो ऐड कर देते हैं, जिसमें प्लेटो एंड हेरोडोटस आ जाते हैं, ये सब भी जो है ये पोइट्री से होकर ही फिलोसफर्स बने हैं। तो जब तक कोई जो पोइट्री से नहीं गुजरता है, जिसने पोइट्री नहीं लिखी है, जो पोइट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता, वो कभी भी जो है वो एक अच्छा फिलोसफर जो है वो नहीं बन सकता है। तो पोइट्री जो है वो किसी भी चीज़ की बेस है। एंड बाकी ये जो फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, ये इसके सब जॉनर्स हैं पोइट्री के आगे। फर्दर फिलिप सिडनी बताते हैं कि पोइट्री की वजह से एक पोइट को जो है वो कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, या फिर पोइट्री खुद जो है वो उसकी कितनी ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट है। कि पोइट्री को जो ओल्ड वर्ल्ड्स हैं या फिर हिस्ट्री में जो है वो ग्रीक्स एंड लैटिन में जो है वो डिफरेंट नेम्स दिए जाते थे। वेट्स एंड पोइटिस का जो नेम्स हैं या टाइटल्स जो हैं वो दिए जाते थे। वेट्स का मीनिंग होता है सीर और प्रॉफिट। मीन्स कि जो पोइट्री लिखता है वो एक प्रॉफिट लाइक फिगर होता है, वो ट्रू लिखता है और वो नेचर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। या फिर बाकी हमारे वर्ल्ड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक पोइट के पास ज़्यादा बेहतर होती है। एंड सेकंड जो टाइटल दिया जाता है पोइट को वो है पोइटिस का, जिसका मीनिंग होता है मेकर, मीन्स के बनाने वाला। तो हम इन दोनों वर्ड्स से रिलेट कर सकते हैं कि पोइट को जो है वो गॉड से रिलेट किया जाता है। कि जिस तरह से गॉड के पास जो है पावर होती है, इसी तरह से एक पोइट के पास भी ये पावर होती है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे वे में अंडरस्टैंड करता है एंड उनको जो है वो देन लिखता है, जिससे जो है वो हम रीडर्स जो है वो उस ट्रुथ तक जो है वो पहुंच सकते हैं। पोइट जो है वो हमें ट्रू नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है। फिलिप सिडनी जो है वो पोइट्री की डेफिनेशन की तरफ आते हैं, कहते हैं कि ये आर्ट ऑफ इमिटेशन है। मीन्स कि ये अपनी ऑडियंस को जो है वो टीच करता है। पोइट्री के अंदर इतनी पावर होती है कि वो हमें जो है वो डिलाइट भी करती है और हमें जो है वो प्लेजरेबल जो फीलिंग्स है वो भी देती हैं। मीन्स कि अगर कोई बहुत अच्छी हाई लेवल की पोइट्री लिखी हो या अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखी गई हो, या फिर पोइट्री के जो ट्रू रूल्स हैं एंड जो पोइट्री की ट्रू नेचर है उसको फॉलो किया गया हो, तो वहाँ से पता चलता है उसके अंदर जो है वो इंजॉयमेंट भी होती है एंड उसके अंदर नॉलेज भी होता है। तो पोइट्री जो है वो हमें एक तरफ तो इंजॉयमेंट दे रही होती है, साथ में जो है वो हमें नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। इधर कहते हैं कि पोइट के अंदर इतनी पावर होती है कि जिस तरह से फिलोसफर्स जो हैं वो अपनी फिलोसफीज़ को लिखते हैं, अपनी थॉट्स को शेयर करते हैं, या फिर जो है वो मोटिवेशन देने की जो है वो ट्राई करते हैं अपनी फिलोसफीज़ के थ्रू। बट पोइट्री के अंदर भी इतनी पावर होती है कि वो अपने वर्डिश डिस्क्रिप्शन से अपने करेक्टर्स को वो कंपेल करती है कि इन पर जो है वो फॉलो किया जाए। पोइट्री के अंदर जो स्टोरीज़ बताई जाती हैं, जो स्टोरीज़ नरेट की जाती हैं, वो बहुत पावरफुल होती हैं, जिससे जो करेक्टर्स हैं वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं एंड अपनी लाइफ में जो है वो उनको शामिल करते हैं। जो ऑडियंस है वो पोइट्री के थ्रू जो है वो चीज़ों को बहुत इजीली जो है वो अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। जैसे कि एसोप्स की जो फेबल्स हैं उनकी यहाँ पे एग्जांपल जो है वो सिडनी ने दी है। फर्दर जो है वो सिडनी कहते हैं कि किस तरह से जो क्रिटिक्स हैं वो चार्जेस जो है ना वो लेबल करते हैं पोइट्री के ऊपर। किस तरह से वो क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो पोइट्री के बारे में क्या गलत चीज़ें कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दैट पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। कि क्रिटिक्स कहते हैं, जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, उससे तो हम जस्ट अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं, हमें जो है वो इससे कोई भी बेनिफिट जो है वो हासिल नहीं होता है। सेकंड है दैट द पोइट इज़ अ लायर। कि जो पोइट होता है, जो लिखने वाला है, वो एक लायर होता है, वो झूठ लिखता है। दैट पोइट्री करप्ट्स आवर मॉरल्स। और जो पोइट्री है वो हमारे जो मॉरल्स हैं उनको करप्ट कर रही है, हमें जो है वो एथिक्स नहीं सिखा रही है। एंड दैट प्लेटो बैनिश पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल सिटी इन द रिपब्लिक। प्लेटो ने भी इसी वजह से जो है वो अपना जो उसका आइडियल सिटी था उससे लोगों को बैनिश कर दिया था, जो कि पोइट्री के लवर्स थे, अपनी इनका जो वर्क था रिपब्लिक में। सो क्रिटिक्स जो है कि चार लेबल्स जो है ना वो पोइट्री पे लगाते हैं। बट अगर हम क्रिटिक्स के इन पॉइंट को नोट भी करें तो मॉडर्न पोइट्री जो है वो ऐसी हो चुकी है। बट सिडनी कहते हैं कि अगर कोई पोइट्री की ट्रू नेचर को फॉलो करे और पोइट्री को जो है वो बिल्कुल राइट वे में लिखे, तो इनमें से जो कोई भी जो लेबल लगाया जाता है पोइट्री पर वो ट्रू नहीं होगा। ये सभी जो है वो रॉन्ग है। पोइट्री की जो वैल्यू है वो कुछ और है, जो क्रिटिक्स शो करवाते हैं वो नहीं है। इस ऐसे के एंड पे जो है वो फिलिप सिडनी कहते हैं कि अगर पोइट्री के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी को इमॉर्टलाइज कर सकती है,
तो पोइट्री के अंदर इतनी पावर भी है, वो किसी को कॉन्डेम भी कर सकती है एंड इवन कि इस लेवल पे उसको वो कॉन्डेम कर सकती है कि बाकी सभी जो है ना वो उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। पोइट्री की एग्जांपल बस इसी तरह से है जैसे कि एक ओरिजिनल ब्रांड होता है और देन जो है वो उसकी कॉपीज़ जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड इसी तरह से जो है वो पोइट्री का ओरिजिनल टेस्ट भी था, लेकिन देन जैसे जैसे जो है वो लोग लेवल्स राइटर्स जो हैं वो साथ जुड़ते गए, मिलते गए पोइट्री में, उन्होंने जो है वो पोइट्री को जो है वो उसका जो ओरिजिनल टेस्ट था वो गायब कर दिया एंड पोइट्री को जो है वो मॉडर्निज्म में ले गया एंड मॉडर्न टाइम जो है वो पोइट्री को किसी और लेवल पे ले गया, जिससे जो पोइट्री की वैल्यू है वो कम हो गई, वो डी वैल्यू हो गई। आई होप कि यहाँ तक की जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।